दोस्तों, हमारी दुनिया में आज सैकड़ों देश मौजूद हैं, लेकिन दुनिया में मौजूद ज़्यादातर देश बाहरी ताकतों के गुलाम रह चुके हैं, जिसमें एक हमारा देश भारत भी अंग्रेज़ों का गुलाम रह चुका है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमारे पास ही में मौजूद बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही छोटा सा देश नेपाल कभी किसी बाहरी ताकत का गुलाम नहीं बन सका था। बाहर के कई देशों ने उन पर हमला किया था, लेकिन इस देश को कभी भी कोई गुलाम नहीं बना सका था। और उस दौर में दुनिया में हद से ज़्यादा मजबूत अंग्रेज़ों से भी ये गुलाम नहीं बन सका। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि आखिर नेपाल को कोई गुलाम क्यों नहीं बना सका? आखिर नेपाल में ऐसी क्या बात थी? उसमें ऐसी कौन सी ताकत थी? क्या नेपाल पर किसी ने हमला नहीं किया था? आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके इस चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर हम अपनी हिस्ट्री को उठाकर देखें तो भले ही हज़ारों साल पुरानी देखने को मिल जाएगी, और हमारा देश इतना मजबूत, ताकतवर और बड़ा होने के बावजूद लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया था। और तो और जिस दौर में अंग्रेज़ों ने भारत को अपने कब्ज़े में लिया था, हमारे देश में 2 बड़ी सल्तनतें थीं, जिसमें एक मुग़ल थी और दूसरी मराठा। लेकिन इस पर तो हम एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि कैसे भारत पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा कर लिया था। उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमको हमारे बचपन से ही हमको पढ़ाया जाता है कि नेपाल उन देशों में शामिल है जो कि कभी किसी बाहरी ताकत का गुलाम नहीं बन सका था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये कहीं नहीं पढ़ाया गया। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारे इतिहास में भारत और आसपास के इलाकों में कई बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, जैसे मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, नंद साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य और तो और मराठा साम्राज्य। लेकिन इन सभी का इतिहास रहा है कि ये भारत और अपने आसपास के इलाकों पर अपनी हुकूमत करने के बावजूद भी नेपाल पर कभी राज नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि इनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि ये वहाँ पर हमला करें। कई बार अंग्रेज़ों ने नेपाल पर हमला किया, लेकिन ये उसको जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके पीछे की कई वजह हैं। भारत के ऊपर जैसे हिमाचल, नेपाल, तिब्बत और कुछ चीन का इलाका, ये बहुत ही ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हिमालय भी इस इलाके में ही मौजूद है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ मौजूद हैं, जिसमें कि हर किसी राजा का बस का तो नहीं था कि इतनी ऊंची पहाड़ियों में अपनी सेना को भेजकर उनसे जंग करे, क्योंकि नेपाल की गोरखा सेना बहुत ही ताकतवर और दुनिया भर में मशहूर थी, जो कि सैकड़ों सालों से नेपाल में मौजूद है। और यहाँ के कई बड़े राजा जो कि बहुत ही ताकतवर थे उस दौर में, कि जब अंग्रेज़ भारत को कब्जे में ले चुके थे, उस दौर में नेपाल पर गोरखा साम्राज्य हुआ करता था, जो कि नेपाल का बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली एम्पायर था। गोरखा सेना दुनिया की सबसे मशहूर और ताकतवर सेनाओं में से एक है, जो कि बड़ी से बड़ी सेना को आसानी से टक्कर दे सकती है और अपने देश को बचाकर रख सकती है। और उनको ऐसी पहाड़ियों में लड़ने की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। नेपाल अपने आसपास के छोटे इलाकों पर कब्जा करके उनको एक कर रहा था, और गोरखा साम्राज्य का ये सबसे बड़ा काम था। उसने अपने सभी छोटे राज्यों को मिलाकर एक ही गोरखा एम्पायर खड़ा किया था। इसी वजह से अंग्रेज़ों और नेपालियों के बीच झड़पें होने लगी थीं, और झड़प ज़्यादा आगे बढ़ने लगी तो अंग्रेज़ों ने उस पर हमला करने का सोचा। इसीलिए उस दौर में नेपाल ने मुगलों और मराठों से मदद मांगी थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक होकर लड़ने की सलाह की थी। और इसी तरह ये जंग हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगी थी, और ये जंग हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। बहुत ही बड़ी तादाद में ये जंगों में से लोग मारे गए थे, और इस तरह ये जंग हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगी थी। अंग्रेज़ों और नेपालियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अकॉर्डिंग नेपाल का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए यहाँ हुकूमत करना आसान ना था। उन्होंने कुछ ही दिनों बाद थोड़ा थोड़ा करके लगभग सभी इलाका नेपाल को वापस दे दिया था, और बाकी इलाका भारत के अंदर ही शामिल कर लिया था। दोस्तों, ये तो हमने बताया कि अंग्रेज़ों के दौर की जंग, जो कि थोड़ा बहुत इलाका नेपाल का अंग्रेज़ों के अंडर चला गया था। लेकिन इससे पहले और भी काफ़ी जंगें हुई। बड़े बड़े राजाओं ने, एम्पायरों ने, बड़े बड़े साम्राज्यों ने इन पर हमला किया, लेकिन कोई भी इनको जीत नहीं सका था, गुलाम नहीं बना सका था। यहाँ के खुद के ही राजा यहाँ पर हुकूमत किया करते थे, और वो अपनी प्रजा को किसी बाहर के राजा के अंडर नहीं जाने दिया करते थे, क्योंकि उनकी ताकत भी हद से ज़्यादा थी।
और दूसरी बात, उनके पास सबसे अच्छा जो जरिया था दूसरी ताकतों को रोकने का, वो एक उनका भूगोल था, यानी उनके देश की बनावट थी। नेपाल का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ऐसी पहाड़ियों से जो कि दुनिया में शायद कुछ ही देशों में मौजूद हैं, क्योंकि वो हद से ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर कोई हमला करने का सोचता भी नहीं था, और अगर सोचता था तो उसको मुंह की खानी पड़ती थी। ये पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र रहा है। यहाँ पर हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों, धीरे धीरे ये समय बीतता गया। यहाँ पर शाह साम्राज्य आ गया था और शाह साम्राज्य अपनी हुकूमत यहाँ पर करने लगा था। शाह साम्राज्य वो साम्राज्य है जो कि नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा लंबे समय तक और ताकतवर साम्राज्य रहा है। लेकिन इस साम्राज्य के लिए बड़ी प्रॉब्लम तब बन गई जब यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे थे कि राजशाही को ख़त्म किया जाए, क्योंकि एशिया के लगभग सभी देशों में राजशाही ख़त्म हो चुकी थी और सभी देश लगभग आज़ाद हो गए थे। लेकिन यहाँ फिर भी राजशाही थी, लेकिन यहाँ के राजा ने काफ़ी हद तक छूट दे के रखी थी। लेकिन जब हद से ज़्यादा बात आगे बढ़ गई 2008 में, क्योंकि प्रोटेस्टों ने बहुत ही बड़ा एक रूप ले लिया था और शाह साम्राज्य को ख़त्म होना पड़ा था और यहाँ पर फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत पड़ी थी। और यहाँ पर राजशाही 2008 में अभी ही ख़त्म हुई है, कुछ ही दिनों पहले। दोस्तों, आपकी क्या राय है नेपाल की इस दिलचस्प हिस्ट्री पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमारे इस चैनल अनसुनी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना, और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी।